कहानी एक पुराने हवेली की है, जहां एक नवविवाहित जोड़ा अपने सुहाग रात बिताने आया था। हवेली की मान्यता थी कि वहां रात को अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन नवविवाहित दंपति ने इन बातों को हंसी में उड़ाया और हवेली में रात बिताने का फैसला किया। रात गहरी हो गई और दंपति अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा और अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। पत्नी ने घबराहट के साथ अपने पति से कहा कि उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा है। पति ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसे भी अब ये सब बहुत अजीब लगने लगा था। फिर अचानक कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे नजर आने लगे। दोनों ने देखा कि एक बेतरतीब चेहरा दीवार पर उभर रहा था, जो धीरे धीरे उन्हें घूर रहा था। पति ने हिम्मत जुटाकर देखा कि चेहरा एक महिला का था, जिसका गुस्से में भरा हुआ चेहरा था। जैसे ही उन्होंने उस चेहरे की ओर बढ़ने की कोशिश की, वह चेहरे से एक ठंडी हवा की लहर आई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। पति पत्नी ने डर के मारे कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे बंद हो चुके थे। फिर अचानक हवेली की पुरानी कहानियां सच हो गईं। एक पुराना जादूगर हवेली के अंदर फंसा हुआ था, जिसने शादीशुदा दंपतियों की आत्माओं को अपने जादू से बंदी बना लिया था। कई सालों से वह अपनी आत्मा को स्वतंत्र करने के लिए नए नए दंपतियों की तलाश कर रहा था। अगली सुबह जब हवेली की देखभाल करने वाले लोग आए, उन्होंने कमरे के अंदर की स्थिति देखी। दोनों दंपति गहरे नींद में थे, लेकिन उनकी आत्माएं अब हवेली के अन्य कई आत्माओं में मिल चुकी थीं। हवेली की यह सच्चाई आज भी लोगों के बीच रहस्य बनकर घूमती है। दीप्ति और अरुण की शादी की रात थी। वे एक पुराने हवेली में अपनी सुहाग रात बिताने के लिए पहुंचे थे। हवेली बहुत ही भव्य और सुंदर थी, लेकिन इसके बारे में लोगों ने बहुत सारी अजीब बातें सुन रखी थीं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि यहाँ रात के समय अजीब अजीब घटनाएं होती थीं, लेकिन दीप्ति और अरुण ने इसे सिर्फ अफवाह समझा और हवेली में आराम से रहने का निर्णय लिया। रात गहरी हो गई और हवेली में शांति छा गई। दीप्ति और अरुण अपने कमरे में आराम से बैठने लगे। कमरे की सुंदरता उन्हें प्रभावित कर रही थी, लेकिन तभी अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिरने लगा। दीप्ति ने अपने पति से कहा, अरुण, यहाँ बहुत ठंडक हो रही है, क्या तुम भी महसूस कर रहे हो? अरुण ने हंसते हुए कहा, शायद ये हवेली की पुरानी दीवारों की वजह से है। चिंता मत करो, शायद हमें अभी तक गर्म कपड़े पहनने चाहिए। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ी, कमरे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। दीवारों से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। दीप्ति का डर बढ़ने लगा और उसने अरुण से कहा, मुझे यहाँ अजीब सा महसूस हो रहा है, क्या हमें कहीं और सोने का इंतजाम करना चाहिए? अरुण ने उसे तसल्ली दी और कहा, ये बस हवेली की पुरानी संरचना के कारण हो सकता है, हम अभी सोने की कोशिश करते हैं। सारी रात बेतरतीब आवाजें और अजीब सी ठंडक बनी रही। आधी रात के करीब दीप्ति ने अचानक देखा कि कमरे की दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे हैं। उसकी चीखें सुनकर अरुण जाग गया और उसने दीवार की ओर देखा। वहां एक बेतरतीब चेहरा उभर रहा था, जो धीरे धीरे उनकी ओर देख रहा था। वह चेहरा एक महिला का था, जिसकी आंखें जलती हुई थी और चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। अरुण ने हिम्मत जुटाकर देखा कि चेहरा दीवार पर तेजी से उभर रहा था और कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आ रहा था। कमरे में अंधेरा छा गया और दीप्ति और अरुण ने महसूस किया कि दरवाजे बंद हो गए हैं और कोई बाहर से उन्हें नहीं निकाल सकता। जब दीप्ति और अरुण कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, अचानक कमरे की दीवारें चिल्लाने लगीं। दीवारों से आवाजें आ रही थीं। यह हवेली एक शापित स्थान है, जो यहाँ आता है वह हमेशा के लिए फंस जाता है। दीप्ति और अरुण ने देखा कि दीवारों पर उन लोगों की कहानियां लिखी हुई थीं, जो इस हवेली में फंस गए थे। अचानक कमरे में एक पुराना जादूगर प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके हाथ में एक पुराना ग्रंथ था। जादूगर ने कहा, मैं हवेली का संरक्षक हूँ। जो भी यहाँ रात बिताता है, उसकी आत्मा मेरे साथ हमेशा के लिए रह जाती है। तुम्हें भी अब यहीं रहना होगा। सुबह हवेली की देखभाल करने वाले लोग कमरे में पहुंचे। उन्होंने देखा कि दीप्ति और अरुण गहरे नींद में थे,
लेकिन उनकी आत्माएं हवेली के अन्य आत्माओं में मिल चुकी थीं। हवेली के अंदर कई सालों से ऐसी ही घटनाएं होती आ रही थीं और कोई भी यहाँ से बच नहीं पाया था। इस रहस्यमय हवेली की कहानी आज भी लोगों के बीच रहस्य बनी हुई है। ये कहानी सुनकर हर कोई अब हवेली के बारे में सोचने पर मजबूर हो जाता है और ये सोचता है कि क्या सच में यहाँ भूत प्रेत का अस्तित्व है। दीप्ति और अरुण की गुमशुदगी के बाद हवेली को एक रहस्यमय स्थान मान लिया गया। कुछ समय बाद एक और नवविवाहित जोड़ा साक्षी और विकास अपनी शादी की रात बिताने के लिए उसी हवेली में आए। उन्होंने भी हवेली की अजीब मान्यता को नजरअंदाज किया और सोचा कि यह सब पुरानी कहानियां हैं। रात का समय आया और हवेली में सब कुछ सामान्य लग रहा था। साक्षी और विकास अपने कमरे में जा पहुंचे और खुशहाल वातावरण में समय बिताने लगे। लेकिन अचानक जैसे ही घड़ी रात के 12 बजे की ओर बढ़ी, हवेली का माहौल बदलने लगा। साक्षी और विकास ने महसूस किया कि कमरे की हवा बहुत ठंडी हो गई है। अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कि किसी के दरवाजे को पीटने की आवाजें। साक्षी ने कहा, विकास, क्या तुम यह आवाजें सुन रहे हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। विकास ने उसे दिलासा देते हुए कहा, शायद यह हवेली की पुरानी संरचना के कारण है। चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि कुछ गड़बड़ है क्या। जब विकास कमरे का निरीक्षण करने गया तो उसे कमरे के एक कोने में पुराना एक भूतिया तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर में एक महिला का चेहरा था जो बहुत ही दुखी और गुस्से में लग रहा था। अचानक तस्वीर के नीचे एक नोट दिखाई दिया जिस पर लिखा था, मेरे साथ रहो या तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। जैसे ही विकास ने नोट को पढ़ा, कमरे की हवा और ठंडी हो गई। दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगे और कमरे का माहौल अंधेरे में डूब गया। साक्षी ने देखा कि दीवारों पर वही महिला का चेहरा उभर रहा था जो तस्वीर में था। महिला की आंखों से गुस्सा और दर्द झलक रहा था। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दोनों ने महसूस किया कि वे बाहर नहीं निकल सकते। कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और महिला का भूत सामने प्रकट हुआ। भूत ने कहा, तुम्हें यहाँ बंद कर दिया जाएगा क्योंकि तुमने मेरी मदद करने की बजाय मेरी चेतावनी को नजरअंदाज किया। साक्षी और विकास ने भूत के साथ संघर्ष करने की कोशिश की। साक्षी ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। भूत ने उत्तर दिया, मेरी आत्मा को शांति चाहिए। मुझे मेरे खून से भरे काले ग्रंथ की तलाश है जो हवेली के तहखाने में छिपा हुआ है। विकास और साक्षी ने हवेली के तहखाने में जाकर ग्रंथ को खोजने की कोशिश की। उन्हें तहखाने में एक पुराना सीक्रेट दरवाजा मिला जो मुश्किल से खुला। अंदर उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला जिसमें जादू और शाप की बातें लिखी हुई थीं। विकास और साक्षी ने ग्रंथ को हवेली के मंदिर में रख दिया जहां वे भूत की आत्मा को शांति देने के लिए प्रार्थना करने लगे। जैसे ही उन्होंने प्रार्थना की, हवेली में ठंडी हवा का झोंका कम हो गया और दीवारों से खून के धब्बे गायब हो गए। अगली सुबह हवेली में सब कुछ सामान्य लगने लगा। साक्षी और विकास ने राहत की सांस ली और हवेली से बाहर आ गए। हवेली अब शांति में थी और भूत की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। हवेली का यह रहस्य अब भी लोगों के बीच कहानियों में जीवित है, लेकिन अब कोई भी वहां अजीब घटनाओं का सामना किए बिना आराम से समय बिता सकता है।